आपको एक रेवाड़ी नगर परिषद के भ्रष्टाचार का वो बड़ा मामला भी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप लोग निश्चित तौर पर अपना माथा पीट लेंगे। 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ रुपए की लागत वाले राव तुलाराम पार्क को दिखाने के बाद अब हम आपको 21,94,000 रुपए के महाराणा प्रताप चौक को और दिखाना चाहते हैं। इसी बात को प्रमुखता से उठाया है कि आखिरकार करीब 22 लाख रुपए नगर परिषद ने खर्च कर कहां दिए। तुम ये 20-22 लाख रुपए खर्च, बोले जी बस वो बड़ी ग्रिल लगा देंगे। अब इन ग्रिलों की हालत देखो, कितनी हल्की ये ग्रिल है चीज है, उसका भी ब्यौरा इकट्ठा करके और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि इस पर जांच की जाए और आइंदा ऐसा ना हो। 22 लाख देखो, मैं तो पहले भी लोग मेरे से इस तरह के सवाल पूछ लेते, तो अब सभी की नज़र पे है, तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि 22 लाख का तो नहीं हो सकता। लाख के चौराहे को कितना मजबूत बनाया गया है, यहाँ सामान कितना मजबूत लगा है वो भी आपको दिखा देते हैं। भाई साहब ये रेलिंग है, ये लो साहब ये रेलिंग है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये जो पौधे लग रहे हैं, रंग बिरंगी जो फुलवारी लगी हुई है, ये नगर परिषद ने लगवाई होगी। जी नहीं, ये काम सौंदर्यीकरण का जो सुंदरता इस चौराहे की नजर आई है वो ये फूलों का काम कराने का काम किया है। चांदावास के सरपंच हैं हमारे सुनील जी, उन्होंने कराया है। जी हाँ, 22 लाख से तो सिर्फ ये रेलिंग और ये पत्थर की टुकड़ियां लगी हैं। बातचीत महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है और हम इस वक्त हैं शहर के महाराणा प्रताप चौक पर। आज इस चौक पर हम महाराणा प्रताप जी को तो नमन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक रेवाड़ी नगर परिषद के भ्रष्टाचार का वो बड़ा मामला भी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर और देखकर आप लोग निश्चित तौर पर अपना माथा पीट लेंगे। जी हाँ, 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ रुपए की लागत वाले राव तुलाराम पार्क को दिखाने के बाद अब हम आपको 21,94,000 रुपए के महाराणा प्रताप चौक को और दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, इस चौराहे पर जैसा कि नगर परिषद ने बोर्ड लगाया है, इस चौराहे के नवीनीकरण पर 21,94,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम में जो समिति है उन्होंने इसी बात को प्रमुखता से उठाया है कि आखिरकार करीब 22 लाख रुपए नगर परिषद ने खर्च कर कहां दिए। इस पार्क की रेलिंग बदली है, कुछ पत्थर लगाए हैं और कुछ बंद पड़े हुए फव्वारे लगाए गए हैं। जी हाँ, ये बंद पड़े हुए फव्वारे हैं और करीब 2 साल पहले इस पार्क का नवीनीकरण हुआ। नवीनीकरण तो जैसा हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन 22 लाख रुपए कहां खर्च कर दिए, ये बड़ा सवाल है। आइए चौहान साहब से पूछेंगे, एडवोकेट नरेश चौहान जी, सर क्या कहेंगे, 22 लाख रुपए खर्च हुए इस चौराहे पे, ये बोर्ड लगाए तब पता चला है 22 लाख रुपए नगर परिषद ने खर्च कर दिए यहाँ पर। देखो, ये बोर्ड तो लगाया है जो नेताओं का एक किस्म से, अब नगर परिषद भंग भी हो गई है तो चलते चलते जैसे मार्च महीना खत्म होने से पहले फटाफट सारा बजट जो खर्च किया जाता है वो सही हो या गलत हो, तो ये बोर्ड तो जगह जगह लगे हैं। अच्छी बात है, हमें बोर्डों से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन 2 साल पहले जब किसी एजेंसी को इस चौक की नहीं जो
सेक्रेटेरिएट के वहां बाहर राजीव चौक है, उसका भी, सबके जीर्णोद्धार का एक पूरा बजट बन के ये चीजें शुरू हुई। तो जब हमें भी पता चला, हमने सरकार का धन्यवाद किया, स्वागत किया, लेकिन हमने जब चाहा कि भाई यहाँ तुम करोगे क्या, क्योंकि ये 1998 में मूर्ति लगी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी टाइल्स और इसका मार्बल का पत्थर सब कुछ इंटैक्ट था, मतलब ग्रिल छोटी थी, बाकी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं लेकिन वो सूख जाते हैं। तो हमें बताओ, तो बोला जी जो प्रोविजन दे रखा है ना हम वही करेंगे। तो मैं को भाई क्या करोगे? बोला जी पत्थर बदल देंगे। मैं को भाई ये तो पत्थर तो बहुत अच्छे हैं, बदलो तो कम से कम यहाँ जो 100 आदमियों के दानवीरों के नाम थे वो तो लिखवा देना। बोला जी वो इस बजट में तो नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे। भले आदमियों इसका रंग रोगन तो करवा देना। बोला जी वो भी बजट में नहीं है। फिर कहाँ करोगे तुम ये 20-22 लाख रुपए खर्च? बोले जी बस वो बड़ी ग्रिल लगा देंगे। अब इन ग्रिलों की हालत देखो कितनी हल्की ये ग्रिल है। हमने कहा कि भाई यहाँ, बोला जी लाइट लगवा देंगे। अब देख लो कितनी लाइट जलती हैं, शाम को देख लेना उसमें कितना खर्च किया होगा। बोला जी हम फुहारे लगवा देंगे। ये फुहारे नहीं थे पहले, ये उस बजट में ही लगवाए हैं, लेकिन जब से लगे हैं 1-2 दिन बाद से बंद पड़े हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस है। तिरंगा लाइट भी यहाँ नहीं जल रही। तो हमारा काम समाज को जोड़ना है, महापुरुष की। अब उन्होंने जो काम नहीं करवाया हम करवाएंगे, समिति करवाएगी, सब लोग करवाएंगे, लेकिन वो 22 लाख कहाँ गए? और यहाँ के 22 लाख का ये हिसाब नहीं, वहां भी अगर ऐसी कोई चीज है उसका भी ब्यौरा इकट्ठा करके और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि इस पर जांच की जाए और आइंदा ऐसा ना हो। उसके लिए स्थानीय लोगों को, जो लोग इनको मेंटेन करते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए। देखिए साहब, 22 लाख का चौराहा आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, 22 लाख का चौराहा। 1 करोड़ का राव तुलाराम पार्क भी हमने आपको दिखाया था। मनोज जी हैं, रिटायर्ड ईओ हैं नगर परिषद से। ईओ साहब 22 लाख रुपए खर्च कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए आप तो बता सकते हैं, अधिकारी रहे हैं। रेलिंग पर 22 लाख खर्च हो गए, या ये टुकड़ियां लगाई हैं इस पर 22 लाख खर्च? देखो ये तो हिसाब तो नगर परिषद से ही मिल सकता है कि उन्होंने किस किस मद पे कितना खर्च किया। कोई भी डिटेल उनको, वैसे तो उनको बता देना चाहिए था कि इस मुद्दे पे कई बार बात हो चुकी है, तो उनको बताना चाहिए कि किस मद पे कितना पैसा उनको खर्च किया, ताकि आम लोगों की जो गलतफहमी है या दूर हो जाए। और मैं कह रहा था कि इसको बनाने से पहले मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुका था, तो मैंने कहा था कि आप इसकी EIU कर लो कि कोई एजेंसी से एक बार इसको कैसे इसको डेवलप करना है वो थोड़ा सा कर लो। उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होता है और वो अच्छा हो जाता, लोगों को अच्छा लगता, लेकिन उस टाइम ये ध्यान दिया नहीं गया। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले आप, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइजेशन नहीं है नगर परिषद के अंदर, मैं इस बात को मानता हूँ, तो हमको बाहर से सर्विस लेनी चाहिए। कोई चीज़ बनाएंगे तो हम उसकी डिजाइन्स और उसके लिए हम थोड़ा बाहर से कर लें। जैसे ये आपके 16 राय और हनुमान मंदिर बन के तालाब जो है तैयार हो रहे हैं, तो इसके लिए एक एजेंसी पहले हायर की गई थी, जिसको EIU बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई उस एजेंसी ने तैयार करके दिया था कि भाई इस तरह का इसका गेटअप होना चाहिए। तो उसी तरह से इनको अपने चौराहों का, इनका सबका भी वर्क करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये सब थोड़ा सा, अब तो आप हमारे तरह हैं, पब्लिक हैं, पूछ रहे हैं, सवाल तो बनता है। 22 लाख रुपए, क्या रेलिंग 22 लाख रुपए में लगी होगी? नहीं क्या ये पत्थर सारे मिला के मेरे ख्याल में 5-7, हाँ नहीं, मैक्सिमम कह देते हैं 10 लाख, 22 लाख रुपए का। अब ये तो 22 लाख, देखो मैं तो पहले भी लोग मेरे से इस तरह के सवाल पूछ लेते, तो अब सभी की नज़र पे है, तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि 22 लाख का तो नहीं हो सकता। और अगर यदि हुआ तो नगर परिषद को इसको खुलासा कर देना चाहिए। बड़ा चौराहा है, राजीव चौक,
वहाँ का 17 लाख दिखा रहे हैं, यहाँ का 22 लाख दिखा रहे हैं, कहाँ? तो ये तो वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस मत पे कौन सा खर्च हुआ। अपने जाल में फंसे। कोई बात इस्लाक नहीं। के चौराहे को कितना मजबूत बनाया गया है, यहाँ सामान कितना मजबूत लगा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। भाई साहब ये रेलिंग है, ये लो साहब ये रेलिंग्स है, यहाँ कुछ और भी निकलती हुई हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साहब, ऐसे हर 2-3 के बाद मेरे ख्याल में बहुत सारी तो यहाँ से निकल के गायब भी हो गई है। ये इस लेवल का माल लगाया है। अब शर्म भी आती है कि इस चौराहे को हम 22 लाख का चौराहा बताएं। ये पैसा हमारा था, इसे क्यों लूटा गया, इसका सवाल नगर परिषद चुनाव आ गए हैं, पूछ लेना चाहिए आप लोगों को। ये इस गलतफहमी में मत रहना कि ये जो पौधे लग रहे हैं, रंग बिरंगी जो फुलवारी लगी हुई है, ये नगर परिषद ने लगवाई होगी। जी नहीं, ये काम सौंदर्यीकरण का जो सुंदरता इस चौराहे की नजर आई है, वो ये फूलों का काम कराने का काम किया है। चांदावास के सरपंच हैं हमारे सुनील जी, उन्होंने कराया है। जी हाँ, 22 लाख से तो सिर्फ ये रेलिंग और ये पत्थर की टुकड़ियां लगी हैं। बातचीत करते हैं। सुनील जी, कब कराया था, ये कैसे विचार आया आपको भी महाराणा प्रताप चौक या अन्य चौराहे इतने सुंदर लगने की? भाई साहब ऐसा है, जैसे अपने लक्ष्मण जी है ना, अपने विधायक जी, वो आई लव रेवाड़ी टीम से जैसे मान लो वो डेली करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम कुछ जगह तो हम भी ऐसा है जिसको हम साफ और सुंदर बना सकें। तो फिर हमने लक्ष्मण जी से कहा, मैंने जी ऐसा विधायक जी से, मैंने जी हमें कुछ चौराहे दे दो जिसको हम सुंदर बना सकें। उन्होंने हमें बता दिया, भाई ये चौराहे आप इनको ले लो, आप जैसे चाहो वैसे कर दो। बस उनसे इजाजत मिली और हमने अपना काम शुरू कर दिया। सारी चीजें आपने अपनी तरफ से? हाँ, अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि एक तरफ सरपंच सुनील जी हैं जो चांदावास गांव के सरपंच हैं और रेवाड़ी की भी सोचते हैं, यहाँ चौराहों को इन्होंने सुंदर बनाया है। एक तरफ हमारे नगर परिषद है, नगर परिषद के रहने वाले नुमाइंदे हैं जिन्होंने शहर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा तो सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरे ख्याल में पब्लिक को अब सोच लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचा जाए। सरकार को भी सोच लेना चाहिए कि इतने भारी भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग अगर बच निकलते हैं तो अन्य लोगों को भी हौसला मिलता है। इन लोगों पर अब जांच बिठा देनी चाहिए। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। ये रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।